मिस्टर करण, मिस प्रिया ने पूरी किचन साफ कर दी। माफ कीजिए, मैं तो जन्म से ही ईटिंग किंग हूँ। 3 साल में 5 बाल्टी खाती थी, 5 साल में पूरा बैल खा जाती थी। अभी भूख लग गई थी मिस्टर करण को तो डर नहीं लग गया। अरे छोड़ो छोड़ो, अगर हमारी सगाई न होती, माँ जबरदस्ती शादी करवा कर बेटा पैदा करने न कहती, तब ग्रुप मुझे मिलता। तुम जैसी मेरी नजर में आती ही नहीं। कल की शादी से पहले इस सस्ते माल को उतार फेंको। मेरी अंगूठी तूने देख ली, बस अशुभ लग रहा है। मुझे बच्चे पैदा करने और पैसे कमाने की मशीन समझ रहा है। सौतेली माँ की नीयत साफ नहीं। मैं छोटे भिखारी से भी शादी कर लूंगी, पर तुम जैसे बिगड़े हुए रईसजादे से नहीं, बिगड़ा हुआ रईसजादा। अरे छोटे भिखारी, क्या दिलचस्पी है जबरन शादी करने में? काम होने पर 50 लाख रुपए दूंगी। मैडम, मेरी शादी की कोई इच्छा नहीं। नहीं करना तो फिर किसी और को ढूंढ लूंगी। पर ये जबरन शादी सुनने में तो रोमांचक लग रही है। लू परिवार को अपनी इज्जत की बहुत फिक्र है। अगर ये मेरे पति बनकर शादी में रुकावट डाले तो लू परिवार किसी शादीशुदा औरत को जबरदस्ती नहीं रख सकता। तो पक्का कल आइलैंड होटल में लेट मत होना। नमस्ते मिस्टर अर्जुन, मुझे देर हो गई सर। कोई बात नहीं, बस एक छोटा मोटा मामला है। कल का शेड्यूल रद्द कर दो। मुझे अपने भाई की शादी में जाना है। जबरन शादी? जी सर। क्या आपका कस्टम सूट लाया जाए? नहीं, शुरू में ही माया और करण को डरा दूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा। मुझे पता लगाओ उस आग की सच्चाई। इस अंगूठी के मालिक को ढूंढना जरूरी है। जी सर। मैं खुद उसका शुक्रिया अदा करूंगा। अब हम दूल्हा दुल्हन से अनुरोध करते हैं अंगूठियां बदलने का। वह आदमी कहीं मेरे पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? माँ ने कहा, इससे पहले कि तू सुअर बन जाए जल्दी से शादी कर ले। रुको। यह क्या हो रहा है? कौन किसने किया ये छोटा साहब वाकई अफवाहों के मुताबिक निकला। एक माहिर प्रेमी है। क्या प्रेमी? बिल्कुल बदनामी है। सब शांत रहें। मेरा बेटा बिल्कुल ईमानदार है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि उसने ऐसा किया हो। मिस्टर करण, तुमने यह कैसे किया? मैंने अपने कान बंद कर लिए। यकीन किया कि तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन तुमने तो अरे ये तू मूर्ख है जिसने किया है ना। प्रिया, मत सोच कि ऐसे हमारे परिवार से बच सकेगी। यह सिर्फ तेरा ख्वाब है। जिस औरत को मैंने छोड़ दिया उसे कोई नहीं ले सकता। मैं सॉरी बीवी, मैं देर से आया। यह भिखारी कहाँ से आ गया? हमारे राठौर परिवार की शादी में हंगामा कर रहा है। अरे कोई तो आए, इसे बाहर निकालो। रुको अर्जुन, तुम कब वापस आए?
तो यह वही है जिसके बारे में सुना था, जो 10 साल बाहर इलाज करा रहा था, जिसने राठौर परिवार की विरासत छोड़ दी थी, बड़े साहब अर्जुन राठौर। प्रिया, तुम मेरे भाई के साथ आ गई। वो अब सिर्फ एक भिखारी है, तुम उससे शादी कर रही हो, क्या रोज भीख मांगने के लिए? भिखारी होने में क्या बुराई है? उससे अच्छा है कि तू ऐसा चंचल और औरतों की इज्जत न करने वाला घटिया आदमी है, और अब तुम्हें मुझे भाभी कहना चाहिए, है ना पति? आप प्रिया, तू क्या समझती है अपने आप को? मेरा अपमान करने की हिम्मत? क्या? अगर मैं भिखारी हूँ तो भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे नीच समझते हो? आज राठौर परिवार में सभी बड़े लोग मौजूद हैं। हद में रहो, किसी को मौका मत दो। भाभी, अरे पति चलो। हाँ चलो। पता नहीं था तुम राठौर परिवार से हो, लेकिन तुम कैसे बन गए एक छोटा भिखारी? ओह, बचपन से ही मेरे पिता से नहीं बनती थी। जवानी में कारोबार शुरू किया तो दुश्मनों ने धोखा दिया, इसलिए भिखारी बन गया। पता नहीं था वह इतना बेचारा है। हाय, राठौर परिवार में कोई अच्छा नहीं है। राठौर परिवार छोड़ दो, मुझे यकीन है तुम और अच्छे हो जाओगे। ये तुम्हारे लिए टिप है, हम अच्छे से अलग हो जाते हैं। सुनो, अगर राठौर परिवार को पता चल गया तेरे ये झूठ, वे तुझे क्या करेंगे? ऐसा करते हैं, हम शादी कर लेते हैं। वैसे भी मैं राठौर परिवार का हूँ, वे मेरी इज्जत का ख्याल रखेंगे, तुझे कुछ नहीं करेंगे। ये छोटा भिखारी अच्छा इंसान है। करण जैसे सुअर से शादी करने से तो अच्छा है। अगर कुछ भी हुआ तो फिर तलाक ले लूंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें नहाना पड़ेगा। अभी तक बदले नहीं? ये छोटा भिखारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। अभी तक देख नहीं लिया। कौन? किसने कहा तुम मेरी बात का जवाब न दो? पारिवारिक वैवाहिक गठबंधन से बचने के लिए एक भिखारी से शादी कर ली, लेकिन वह धोने के बाद काफी हैंडसम लग रहा है। कोई नुकसान नहीं है। नए पति, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी लूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मिस्टर अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है मैं गरीब हूँ और पलटना चाहती हो? तुम और वह करण जैसा आवारा रईस ज्यादा अलग होता है। तुम हैंडसम और दयालु हो, मुझे तुम पर भरोसा है। भविष्य में निश्चित रूप से उससे बेहतर होगे। कभी भी खुद को कम मत समझो। मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे आदमी हो और मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगी। मेरे घर में कुछ काम है, फिर बात करेंगे। ठीक है। आप नाटक को हकीकत कैसे बना रहे हैं? अगर इससे राठौर परिवार की माँ और बेटा नाखुश होते हैं तो मुझे क्या आपत्ति है? और उसे अभी पता नहीं है मेरी असली पहचान। इससे मुझे बहुत सारी अनावश्यक परेशानियों से बचना होगा। हम बस अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मेरे लिए एक पुराना घर तैयार करो, कोई गड़बड़ी ना हो। जी। तू बागी बेटी है। इतना अच्छा वैवाहिक गठबंधन राठौर परिवार के साथ तूने बर्बाद कर दिया। ये शादी इतनी अच्छी है तो लीलान क्यों नहीं सना की शादी कर देती? बस करो। मैंने तेरे लिए एक सुअर पालक ढूंढा है। वह तुझे त्यागी हुई औरत नहीं समझता और 5 लाख का शादी का उपहार भी दिया है। आगे से तू उसके साथ अच्छे से रह। यहाँ मुसीबत मत खड़ी कर। छोटी बहू, मेरे साथ चल। तू मेरी शादी करा रहा है एक बूढ़े आदमी से। यह पतली कमर और बड़े कूल्हे देखो, बिल्कुल मेरे घर की बोनी जैसी है। अच्छे बच्चे देगी।
बदबूदार औरत देख ले, घर जाकर कैसे तुझे सुधारता हूँ। बिकने से अच्छा मर जाना। बॉस, आगे कोई कार से कूदने वाला है। वो तो मैडम। आज तुझे ऐसा मारूंगा कि हिल नहीं पाएगा। माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि खुश रहूंगी, लेकिन आज इस हालत में हूँ, कुछ नहीं बचा। आपने जो अंगूठी का दूसरा हिस्सा दिया था वह भी 3 साल पहले खो गया। अर्जुन, तो तू एक चरित्रहीन औरत है। यह औरत मैंने खरीदी है 5 लाख में। अगर तू इसे ले जाना चाहता है तो मुझे 5 लाख देने होंगे। पैसे दे दो उसे। आप चले जाइए, मेरी वजह से मुसीबत में मत पड़िए। आपकी अपनी जिंदगी भी मुश्किल है। तभी तो कोई जबरन शादी कराने आया। लगता है घर में उसके दिन अच्छे नहीं थे। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। पैसे ले लो और जल्दी से चले जाओ। तुम ठीक हो? गंभीर है? तुम तो रोल्स रॉयस चलाते हो। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन हम चक्कर पर कर्ज नहीं ले सकते। नहीं, तुमने गलत समझा। यह मेरे बॉस की गाड़ी है। मैंने अभी अभी नौकरी पाई है उनके असिस्टेंट के तौर पर। बॉस जी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए घर किराए पर लेने के लिए? शादी के बाद तो घर तो चाहिए ही। मैंने अपने बॉस से सैलरी एडवांस ले ली है। हाँ, यह घर बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी उतने ही पैसे हैं कि सिर्फ इतना ही किराया दे सकता हूँ कि यही घर किराए पर ले पाया हूँ। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो। अर्जुन, शुक्रिया, तुमने मुझे एक घर दिया। शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाया है, लेकिन घर में सामान कम है। तुम अभी काम चला लो। शुक्रिया। आयु नूडल्स को तोड़ना मत। आयु नूडल्स? मैंने गलती से देख लिया तुम्हारा आईडी कार्ड। क्या आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है? लगता है मैंने बहुत समय से जन्मदिन नहीं मनाया है। आज से हर साल तुम्हारा जन्मदिन मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगी। जल्दी से विश करो। मोमबत्ती बुझाओ। उसके साथ रहना बुरा नहीं लगता। अब से घर का खर्चा मेरे कार्ड से होगा।
मैं पैसे कमाऊंगी और घर चलाऊंगी, और तुम भी मेरी जिम्मेदारी हो। मैं सागर नगर ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, हजारों करोड़ का मालिक हूँ, और एक औरत मुझे पाल रही है, तो तुम मुझे कैसे पालोगी? आज सितारा होटल कल आयोजित होगा ईटिंग किंग प्रतियोगिता। प्रथम पुरस्कार में मिलेगा 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार। खाना मेरा सबसे बड़ा हुनर है। कल तुम्हें दिखा दूंगी कैसे मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगी। हमारे लिए बदल दूंगी एक बड़ा घर। तो तुम पहले खाओ, मैं सामान रख रही हूँ। आठ सितारा होटल में निवेश बढ़ा दो। कल की ईटिंग किंग प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर कर दो 10 करोड़ रुपए। नमस्ते, मैं प्रिया हूँ। मैं ईटिंग किंग में रजिस्टर करने आई हूँ चैलेंज के लिए। इतनी पतली दुबली यहाँ आकर मत खलल डालो। तुम तो शक्ल देखकर लोगों को जज करते हो। मैनेजर पूजा, प्रतियोगिता की जगह पर बहुत सारे लोग आ गए हैं और कह रहे हैं कि चुनौती देने आए हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आज की प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। समृद्धि ग्रुप के अध्यक्ष भी आएंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई गड़बड़। मेरे साथ चलो साइड पर। मेरे ख्याल से तो विदेशी खाना ही अच्छा है। दिस इज गाई पढ़ने। तुम लोग तो पीले और दुबले इंसान हो, हमसे क्या मुकाबला करोगे? करण, तू एक तरफ हमें नीचा दिखाता है भारतीय व्यंजनों को, और दूसरी तरफ देश में पैसा कमाना चाहता है। तुझे शर्म नहीं आती? अरे ये तो प्रिया है, और अर्जुन भिखारी के साथ शादी करके भूखों मर रही है। यहाँ किस्मत आजमाने आई है। माफ कीजिए, लेकिन तू चाहे कितना भी खा ले, हमारे समर के सामने तू तो कचरा है। इस आदमी का नाम समर है, हमेशा पश्चिमी देश में रहता है। ये ईटिंग किंग प्रतियोगिता का 10 बार का चैंपियन है, कभी हारा नहीं है। लेकिन इसकी एक बुरी आदत है, जैसा नाम वैसा काम, विदेशी चीजों की चापलूसी करता है। अगर तुम लोगों को बुरा लगता है तो मुझसे मुकाबला करो। चलो कर लो, ऐसे को मत जाने दो। जो घर का भेदी हो वो हमें नीचा समझे। ठीक है, तो आज मैं घोषित करती हूँ, जो कोई भी इस विदेशी चीजों की चापलूसी करने वाले घर के भेदी को हरा देगा, वही आज ईटिंग किंग प्रतियोगिता का विजेता होगा। इनाम 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़। बिना किसी तकनीक के खा रही है, 5 मिनट भी नहीं झेलेगी। मैं हार गया। यहाँ बैठे सभी लोग सब कचरा हैं, कोई टक्कर का नहीं है। बस बस, सब खड़े क्या देख रहे हो? अपने अध्यक्ष को बुलाओ, मुझे पुरस्कार दो। पुरस्कार? मैनेजर पूजा, अगर यह बात बाहर फैल गई, हमारी ईटिंग किंग प्रतियोगिता एक विदेशी चीजों की चापलूसी करने वाले ने जीत ली, तो हमारी इज्जत कहाँ रहेगी? बर्बाद हो गए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे मुकाबला कर सके। मैं आती हूँ। मैं आ गई। चुप रह छोटी लड़की, यहाँ शर्मिंदा मत कर। तू पागल हो गई है, अब तू क्यों आगे बढ़ रही है? बस तुम लोगों में से बस एक औरत को भेजा, तुम्हारे पास और कोई नहीं है। बहुत मजाक है। क्या तू औरतों से डरता है? जब तू मौत मांग रहा है तो मैं तुझे मौत दूंगा, लेकिन तुम्हारे इस बड़े मुकाबले में सिर्फ मांटो है। तुम्हारे देश में शायद सब्जी खरीदने का पैसा नहीं है ना? हर वक्त तुम्हारा देश बोलते हो। जितना भी पश्चिमी देश में घुलना चाहो, तेरा खून झूठ नहीं बोल सकता। तू ऐसा करके बस बन जाएगा बेढंगा गुलाम। बकवास बंद कर। अगर तू हार गया तो मेरे सामने घुटने टेक और 50 बार सिट टेक। कोट नंबर, कोट कोट कोट। ठीक है, अगर तू हार गया
यही तुझ पर भी लागू होगा। तूने कहा था ना हमारे देश में सिर्फ मांटो है। तो चलो किचन में ताज़ा खाना बनवाते हैं, देखते हैं कौन तेज खाता है। अगर तू बदनाम होना चाहती है तो मुझे मत खींच। ताकि तू दिल से मान ले, मैं उतारूंगा पश्चिमी देश में मिला मेरा अच्छा दोस्त, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक विशाल। यह विशाल 10 मिनट में खा लेता है 100 ब्रेड खाने वाला ईटिंग किंग। अगर वह आता है हम निश्चित रूप से हारेंगे। बेहतर होगा बिना उम्मीद के भी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसकी बात मान लो, अभी बनाओ और परोस लो। आज तेरी आंखें खोल दूंगी। यह हमारे देश का 8 प्रमुख व्यंजनों में से लू व्यंजन, शाही पनीर दाल, मखनी बटर, चिकन रोगन जोश। लो शुरू करो। यहाँ तुम्हारे पास बस यही है। ये हल्की फुल्की डिशेज हैं, सच में निगलना मुश्किल है। पश्चिमी देश में मैं स्टेक खाता था। फॉई ग्रा खाया है तूने? अभी तो हमारे देश का खाना शुरू हुआ है। 2 व्यंजन, तू किस बात की जल्दी में है? हमारे अवंती के व्यंजन निकाल कर दिखाओ इसे। ये डिश हमारे इंद्रपुरी का है भूत जोलोकिया मिर्च। पहले से बता रही हूँ, यह मिर्च बस एक और खाते ही आंसू नाक बहने लगेंगे। संभल कर खाना क्योंकि तुम पहले खाते थे। बस कैलोरी वाला पश्चिमी देश का खाना। हाँ। दुनिया में सबसे तीखी भूत जोलोकिया मिर्च। कुछ नहीं है, खा लेता हूँ। तुम लोगों के ये क्या चीज है? थोड़ी देर में मैं इसे खत्म कर दूंगा, चेहरा भी नहीं लाल होगा। क्यों नहीं खा रहे हो? क्या बहुत तीखा है? यह मिर्च मेरे लिए मतलब नहीं हो रहा। मैं नहीं कर सकता। मैं हार मानता हूं। बहुत तीखा है। मैं जीत गई। मैनेजर पूजा, मैंने सुना है जो कोई भी हमारी ईटिंग किंग प्रतियोगिता, वही हमारे होटल का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। तो अब वह सिर्फ किस्मत से जीती। मैं इस औरत को होटल में आने नहीं दूंगी। करण, अब तुम्हारी बारी है शर्त पूरी करने की। मैं राठौर परिवार का असली बेटा हूँ, फिर मैं तुझे एक खाने के डिब्बे को सिर झुकाऊं। जैसी कहावत है, जैसा कुत्ता वैसा मालिक। तुम दोनों सच में एकदम सही जोड़ी हो। निर्दयी कृतघ्न व्यक्ति। चलो छोड़ो, मैं भी कुत्तों से बहस नहीं करती। प्रिया इतना मत इतरा, इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी। चलो चलते हैं। नमस्ते, मैं प्रतियोगिता जीत गई। इनाम नकद है या चेक? छोटी लड़की, किसने कहा तुमसे कि प्रतियोगिता जीतने पर इनाम मिल जाएगा? मैं जीत गई। मिस्टर अर्जुन, अभी खबर आई है, मिस प्रिया प्रतियोगिता जीत गई हैं, लेकिन 8 सितारा होटल इनाम देने से मना कर रहा है। गाड़ी तैयार करो, 8 सितारा होटल चलते हैं।
तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा था कि मुकाबला जीतने पर इनाम मिलेगा? मुकाबला जीतने पर इनाम तो मिलता है, लेकिन पहले रजिस्टर करना होता है। हमें तो देखा ही नहीं तेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने तो तुम्हारे लिए मुकाबला जीता और तुम लोग ऐसा कंटेस्टेंट के साथ बर्ताव करते हो। कौन जानता है ये लोग तेरे बुलाए हुए एक्टर नहीं है, तेरे साथ एक्टिंग कर रहे हैं बस इसलिए कि ये 10 करोड़ का इनाम हड़प ले। हाँ बिल्कुल। तुम बेशर्म हो। तुम्हारा बॉस कहाँ है? उसे बुलाओ। मैंने सुना है समर को हराने वाली एक छोटी लड़की है, वह कहाँ है? तुम ही हो ना 8 सितारा होटल के मालिक? मैंने अभी मुकाबला जीता, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे परेशान किया और इनाम नहीं दिया। मिस्टर शर्मा, बात ऐसी है, यह छोटी लड़की बहुत चालाक है। कौन कह सकता है कि उन मुकाबले वालों का इससे क्या रिश्ता है? हो सकता है अंदरूनी मिलीभगत हो, चाल चली हो, वरना एक औरत इतनी आसानी से ईटिंग किंग का मुकाबला कैसे जीत सकती है? मैंने कहा था मैं एक छोटी लड़की से कैसे हार सकता हूँ। एक छोटी लड़की, मुझे लगा वो सच में हमारे साथ अच्छा कर रही है, लेकिन इतना घिनौना काम किया। हमारे देश में तुम जैसे लोग कलंक हैं। उम्र में छोटी हो लेकिन हरकतें बड़ी गंदी हैं। होटल के सभी लोगों का अपमान कर रही हो। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम लोग ऐसा मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? अपमान? मुकाबला कैसे जीती खुद को नहीं पता। पहले ढेर सारे एक्टर बुलाए हमारे 8 सितारा होटल में हंगामा करने, फिर खुद आगे आकर बचाया। छोटी लड़की, उम्र कम है लेकिन दिमाग बड़ा चालाक है। मैंने नहीं किया। अब भी बोलती है नहीं किया। आज मैं न्याय करूंगी, तेरे कुकर्मों को इंटरनेट पर डालूंगी। कोई है, इसे पकड़ो। सब देखो इस औरत का चेहरा। बाहर वालों के साथ मिलकर काला धन कमाया। बेशर्मी की हद है। मारो इसे, मारो इसे। मेरी अंगूठी। रुको रुको। आप कैसी हैं? जिन्होंने हाथ उठाया सबको बाहर निकालो और जैसे को तैसा 2 पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट करो। इंद्रपुरी से निकाल दो। जी। मिस्टर अर्जुन, आपको बताने के लिए आदमी भेजने वाला था। मुकाबला खत्म हो गया। आप पुरस्कार वितरण के लिए आएंगे। आप उन्हें क्या कहते हैं? मिस्टर अर्जुन, आपने गलत समझ लिया। वह हमारे बॉस को बुला रहे थे। मिस्टर अर्जुन, आपके बॉस कौन है? समृद्धि ग्रुप के प्रेसिडेंट। हमने 8 सितारा होटल को निवेश बढ़ा दिया, इनाम 10 करोड़ कर दिया। लेकिन मैंने सुना है आप लोगों ने इनाम रोक रखा है। यह क्या मामला है? ऐसा है, यह महिला, इसके पास प्रतियोगिता का फॉर्म नहीं था। सिद्धांत रूप में यह प्रतियोगी नहीं मानी जाती। आपने बेवजह मेरा फॉर्म फाड़ दिया। आपके होटल कर्मचारियों का ऐसे प्रबंधन करते हैं? अरे मिस्टर अर्जुन, आपने गलत समझा। हम तो बस नियमों के अनुसार कर रहे थे। और कौन सोच सकता था कि एक लड़की इतना खा सकती है। चूंकि आपको शक है कि वह धोखा दे रही है, तो क्यों न उसे वही फिर से खिलाया जाए। देखते हैं उसकी भूख क्या धोखा दे सकती है या नहीं। मिस्टर शर्मा, देखिए, हम अभी नकद इस महिला के खाते में डलवा देते हैं। तो मिस्टर अर्जुन थोड़ी अकेले में बात करें। वह आपको बार बार मिस्टर अर्जुन क्यों बुला रहा है? उसकी आंखें तिरछी है। मिस्टर शर्मा, हालांकि मैं अब मिस्टर अर्जुन के असिस्टेंट बन गया हूं, लेकिन मिस्टर अर्जुन यहाँ है तो वह हर काम खुद नहीं कर सकते, है ना? आप सही कह रहे हैं। क्या मैंने गलत समझ लिया? बस प्लान लेकर मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ जी। मैं भी देखता हूं क्या मामला है। मिस्टर अर्जुन, शर्मिंदा किया। बिल्कुल हंसी की बात है। सागर नगर के सबसे बड़े 8 सितारा होटल ने ऐसा प्रचार प्लान पेश किया। मिस्टर अर्जुन, आज हमारे होटल ने ईटिंग किंग समर को हरा दिया। अगर यह खबर फैल गई तो ग्राहकों की कमी नहीं होगी। लेकिन अभी तो आप उसे भगाना चाहते थे। गलत। मैं अभी किसी को भेजता हूं, उसे होटल में बुलवाता हूं। लॉबी मैनेजर के पद पर प्रमोशन और इंक्रीमेंट। नहीं, मैं अभी खुद जाकर माफी मांगता हूं। उसे यहां ले आऊं। आप देखिए।
मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूं। समृद्धि ग्रुप तुम्हें भी खरीद सकता है, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के साथ पेश आना होगा, किसी को भी मायूस नहीं करना। हाँ हाँ जी जी। घटिया इंसान। तुम नहीं बोलती तो मैं भूल ही गई थी। अभी तुम ही थी जिसने मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाड़ा। मुझसे माफी मांगो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुमसे माफी मांगूं? कौन जानता है इस प्रतियोगिता में कितनी धांधली है। रुको, तुझसे माफी मांगने को कहा, इतनी बकवास क्यों? अगर माफी नहीं मांगना तो निकल जा। सॉरी। घुटने टेको, जोर से बोल, सुनाई नहीं देता। घुटने टेको। सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी कबूल करती हूँ। तुम पूजा, दूसरों पर झूठे आरोप लगाना। हम तुम जैसे कर्मचारी का स्वागत नहीं करते। खुद एचआर के पास जाकर रेजिग्नेशन दे दे। एबी, प्रिया, तू मेरा इंतजार कर। बेटा, यह सब मेरी कमजोर नजर की गलती है। तुझे गलत समझ लिया। बड़ों की तरह माफ कीजिए मेरी गलती। मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए प्लीज। मुझे पता है जरूर पूजा वो कमीनी है फूट डालना। तो अब से तुम 8 सितारा होटल के प्रवक्ता हो। ईमानदारी से तुम्हें नियुक्त करता हूं फ्रंट डेस्क मैनेजर के पद पर, और तुम्हें 8 सितारा होटल की ओर से भेजूंगा ईटिंग किंग ग्रैंड फिनाले में भाग लेने। क्या तुम्हें ठीक लगता है? हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की। सच में? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मैनेजर, बॉस के लिए मार्केटिंग प्लान प्रिंट कर लिया है। मैंने भी एक प्लान बनाया है। मैनेजर, आप देख लीजिए। तुम सिर्फ एक नई हो, तुम्हारी प्लानिंग यह मत सोचो कि कोई भी ऐरा गैरा कर सकता है। मिस्टर शर्मा, कैसा कचरा प्लान है? पिछली बार से भी बदतर और कोई प्लान है? नहीं है मिस्टर शर्मा, यह हमारी ऑपरेशन टीम है, पूरी रात सोच कर बनाया है। निकम में। मिस्टर अर्जुन को प्रिया पर इतना भरोसा है, क्या उसमें कोई खास बात है? प्रिया, समृद्धि ग्रुप के साथ साझेदारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मिस्टर शर्मा, यह मेरा मार्केटिंग प्लान है, आप देख लीजिए। मूर्ख, यह प्लान तुम्हारे प्लान से 100 गुना बेहतर है। अभी क्यों नहीं दिया? क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? मैं फिर से गलत किया तो सामान बांधो और निकल जाओ। प्रिया, तुम कमीनी हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यह मर्जर प्लान बिल्कुल बेकार है। यह उनकी जरूरतों पर खरा नहीं उतरता। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या? बेवकूफ। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? हमारे सीईओ कैसे हंस रहे हैं। और उनकी आवाज में कितना प्यार है। ठीक है, आज की मीटिंग यहां खत्म। बैठक खत्म। क्या हुआ? ओवरटाइम के दीवाने बॉस आज ओवरटाइम नहीं करना चाहते। तुम आखिरकार ऑफिस से निकले। वो, मुझे माफ करना, मैं अभी नया हूं, बहुत कुछ सीखना है। मैं समझ गई, बड़ी कंपनी है ना, और मेहनत करनी पड़ती है। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो। खास हेलमेट। चढ़ जाओ। चिंता मत करो, मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है।
मेरे कपड़े मजबूती से पकड़ लो, नहीं तो गिर जाओगे। कोई बात नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो। जल्दी से मुझे चुटकी काटो, मैंने क्या देख लिया? वो जो स्कूटी से सर से निकला, हमारे सीईओ थे। प्रिया, तुम्हारी ड्राइविंग सच में बहुत अच्छी है। बिल्कुल। इलेक्ट्रिक स्कूटर 5 साल पुराना है। मैं अनुभवी चालक हूँ। मैं भूख लगी है। बेवकूफ, भूख लगी है, तुम खुद जाकर खा लो। तो तुम ओवरटाइम काम करते हुए भी खाना नहीं खाया? मैं तुम्हारे साथ खाने का इंतजार कर रही थी। शुक्रिया। चलो वहां चलते हैं, हम सामने वाले रेस्टोरेंट में खाएंगे। अरे, वो बहुत महंगा लग रहा है। बहुत महंगा होगा। चलो घर पर खाते हैं, मैं जल्दी बना लूंगी। 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। मुझे याद आया, मेरे पास सामने वाले उस रेस्टोरेंट का गिफ्ट वाउचर है 1000 रुपए का। लगता है एक्सपायर होने वाला है। तो फिर किस बात का इंतजार? कोई भी फ्री वाउचर मिस नहीं करना चाहिए। चलो। तुम ठीक हो? फिर से तुम दोनों बदकिस्मत बिना आंखों के हो क्या? देखो मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया। मीरा, असल में तुमने जानबूझकर हमें टक्कर मारी। और ये खरोंच तो पुरानी है, बहुत पुरानी है। तुम हमें ठगना चाहती हो। बकवास बंद करो। आज अगर तुम मुझे 5 लाख नहीं दोगी तो बात खत्म नहीं होगी। तू तो बस एक छोटा कर्मचारी है। मुझे नहीं लगता मिस्टर शर्मा हर दिन तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे यकीन नहीं कि मिस्टर शर्मा हर रोज आपकी मदद कर सकते हैं। ये घटिया तरीके मत इस्तेमाल कीजिए हमें परेशान करने के लिए। हमें खाना खाने से मत रोकिए। खाना? आपने कहा था यह वही वेस्टर्न रेस्टोरेंट तो नहीं है। हाँ, तो क्या? तुम्हें क्या? दो बेवकूफ गंवार, यह वेस्टर्न रेस्टोरेंट प्राइवेट शेफ का है। वहाँ सिर्फ करोड़पति लोग ही जा सकते हैं। तुम दोनों बस किसी के बर्तन धोने लायक हो। लोग तुम्हें हेयर समझेंगे। क्या उसने सच कहा? असली हाई लक्सरी सूट, वह तो इटली में खुद का माप लेकर बनवाया गया। तुम्हारा यह कपड़ा कहीं यह तो नहीं तुम्हारी दादी ने सिलाई मशीन पर रात भर बनाया होगा? तुम। अरे, और समृद्धि ग्रुप के मालिक की 20 करोड़ की वही घड़ी। तुम्हें लगता है एक नकली सूट पहन लिया तो असली अमीर बन गए? बहुत ज्यादा मत करो। हर रोज ऊंचे लोग और नीच लोग मुंह पर लगा रखा है। जमाना बदल गया, फिर भी लोगों को बांट रहे हो। सिर्फ तुम जैसे बेकार लोग ही हर रोज बराबरी और सम्मान की बात करते हो। तुम जैसे नीच लोग जन्म से ही जीवन में हारे हुए हो। हमेशा सताए जाने के लायक हो और पैरों तले कुचले जाओ। पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन पछताना मत। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम उसे पैसे नहीं दे सकती। वह जानबूझकर हमें ठग रही है। सच में? जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। प्रिया, तुम पूरे दिन ऑफिस में पवित्र स्त्री बनती हो। तेरा पति और यहाँ अमीर बॉस बनने का नाटक कर रहा है। मैं देखूंगी तू मुझे कैसे पछताएगी। और बात यह है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कोई बात नहीं। गरीब तो गरीब होता है, बस 5 लाख और इतना देर लगा रहा है। पैसे का मैं इंतजाम कर लूंगा। हमें ऐसे घिनौने इंसान से उलझना नहीं चाहिए। हमारा समय बर्बाद कर रही है। क्या तुम भूखे नहीं हो? चलो खाना खाते हैं। वॉलेट में 5 लाख रुपए आ गए। अच्छा है कि तू समझ गई। ये 5 लाख रुपए समृद्धि ग्रुप ने मुझे भेजे हैं। यह कैसे हो सकता है? तू कौन है? मैंने कहा था, मैं वह आदमी हूं जो तुझे पछतवा सकता है। अर्जुन, तुम ये 5 लाख रुपए मैंने बॉस से एडवांस लिए हैं। पैसे आ गए, अब निकल। तुम जैसे लोग कैसे हो सकता है? विश्व स्तरीय कंपनी समृद्धि ग्रुप से संबंध रखते हो। पैसे नहीं तो पेशाब तो है ना? अपने आप को देख लो। भले ही कपड़े और घड़ी कितने ही अच्छे नकली हों, अंदर से हड्डियों तक सड़ा हुआ है। गरीबी और बेइज्जती। तू मुझे गाली दे सकती है, लेकिन मेरे पति को गाली दी। तू मरना चाहती है? अर्जुन, वह तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही है। मुझ पर भरोसा रखो। क्या हुआ? अरे, यह मेरा रोल्स रॉयस फैंटम है। बम्पर 3 लाख का है।
हैंड पेंटेड पट्टी को इंग्लैंड जाकर दोबारा बनवाना, 8 लाख का, कुल 11 लाख। पैसे दे। दरक। तुम ही हो, पीछे से टक्कर मारी। मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, हिली भी नहीं। मीरा, क्या जाना पहचाना दृश्य है। यही होता है बुराई का अंजाम। चलो मेरी प्यारी, हम खाना खाने चलते हैं। हाँ। इस बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हाँ। पकड़ लो। प्रिया, तुम कमीनी हो, बस रुको। कहाँ भाग रहे हो? कार्ड से दोगे या ट्रांसफर? भाग यहाँ से। मीरा दीदी, मिस्टर शर्मा ने कहा एक प्रोजेक्ट है जो आपको मिस्टर करण से संपर्क करना है। कहा कि पिछली बार ईटिंग किंग से उसका विवाद हुआ था, लेकिन आखिर वह राठौर परिवार का ही है, उसे कुछ इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। मिस्टर करण मतलब वह बदनाम करण? प्रिया, मैं तुम्हारी बदनामी करूंगी। अरे तुम भी आ जाओ ना। मिस्टर करण, इतनी जल्दी मत पीजिए। आज रात मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक खूबसूरत लड़की बुलाई है, फिर तुम्हारे साथ मजे करेगी। और हाँ, वह बहुत खुली है, जैसे तुम चाहो वैसे खेलो। ऐसा भी होता है? वो कहाँ है? अभी उसे बुलाती हूँ। जाओ जाओ। आओ आओ। हाँ हाँ हाँ। मीरा, तो ये है तुम्हारा कहाँ हुआ हैंडओवर का काम? मिस्टर करण और एक खूबसूरत लड़की आ गई। प्रिया, ये है सागरनगर के दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जलप्रभा ग्रुप के मिस्टर करण। हमारी कंपनी के साथ काफी प्रोजेक्ट्स हैं। तुम लेट आई और जल्दी से अपनी सजा में कुछ पी लो। मिस्टर करण से माफी मांगो। मैंने सोचा कौन है तो तुम हो। मैं काम की बात करने आई हूँ, शराब पिलाने नहीं आई। तुम खुद उसे पिलाओ। मिस्टर करण ने अभी कहा भी नहीं कि तुम जाओ। क्या मेरा भाई, वह कंगाल, अब तुम्हें पाल नहीं सकता? अरे तो तुम्हें बेचने के लिए भेज दिया? छोड़ो। कुछ पी लो तो छोड़ दूंगा। आओ आओ आओ। मैं नहीं पीती। पेश किया हुआ नहीं पीती तो जबरदस्ती पियोगी। मैं तुम्हें पिलाकर ही रहूंगा। मुझे मत छो, घिन आती है। प्रिया, मेरी माँ ने सही कहा, तुम और मेरा भाई छुपकर एक हो गए हो ना? हाँ बोलो, मेरे भाई ने तुम्हें कितनी बार उठाया? अपनी जुबान संभाल। तुमने मुझे मारा, आज मैं तुम्हें मेरे बच्चे की माँ बनाऊंगा। नहीं। मिस्टर करण, आप मजे करिए, हम चलते हैं। आपकी मौज में खलल नहीं डालेंगे। चले जाओ। नहीं। हा हा हा। हटो हटो। क्या तुम नहीं जानते मैं शादीशुदा हूँ? भविष्य में डील करने ऐसी जगहों पर मत आया करो। जी बॉस। मैडम घर आ गईं? लगता है रात में फिर बाहर गई हैं। निकल जाओ। छोड़ो। जीने की इच्छा नहीं है क्या? हिम्मत हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें सागर नगर में नहीं टिकने दूंगा। आह। देखते हैं तुम मुझे कैसे सागर नगर में नहीं टिकने दोगे। अर्जुन, तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे मारा? राठौर परिवार हमेशा से बड़ों का आदर और छोटों का प्यार करता आया है। आज मैं पापा की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि सम्मान क्या होता है। बस एक चरित्रहीन औरत उठाई है मैंने, माली। बस देखता हूं कैसे बर्बाद होते हो। मेरा बर्बाद होना तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज बर्बाद तुम ही होगे। बोल, बताओ किस हाथ से छुआ था उसे? नहीं बताओगे? लगता है तुम्हें अपने दोनों हाथों की जरूरत नहीं है। बाएं 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 हाथ से। आज से अगर तुमने मेरी पत्नी को छुआ तो सिर्फ हाथ टूटने से काम नहीं चलेगा। चलता हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा।
यह क्या हो रहा है? हम एक ही बिस्तर पर कैसे? जाग गई। क्या हम दोनों सो गए? कल रात थोड़ी सी शराब पी ली और इतने बेहोश हो गए। अब से तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अब तुम अकेले शराब नहीं पी सकते। वैसे हम शादी कर चुके हैं, क्यों न हम नाटक को हकीकत बनाए। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसे कंगाल की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। हो सके तो मैं तुम्हें पालूंगी। वैसे ईटिंग किंग प्रतियोगिता का इनाम 10 करोड़ रुपए है। अलार्म क्यों नहीं बजा? हाय, मैं लेट हो रही हूँ। धीरे। तेरा अलार्म मैंने बंद किया। आज घर पर आराम करो। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बॉस से छुट्टी ले ली है। पहले नाश्ता करो। इतना भरपूर? पहले दूध पी लो। अरे, तुम नहीं खाओगे? नहीं, मेरा एक और जरूरी काम है जिसे निपटाना है। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे प्रिया अभी तक नहीं आई? ऐसा तो नहीं कि किसी पराये मर्द के साथ बहुत मजा कर रही है और ऑफिस आना ही भूल गई? मीरा, तुम गलत मत बोलो। प्रिया बीमार है, इसलिए छुट्टी पर है। बीमार? मुझे लगता है किसी आदमी के बिस्तर पर इतना मजा लिया कि उठ नहीं पा रही। समृद्धि ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर हमारे में निवेश किया है। मुख्यालय, बेहतर सेवा के लिए, स्टोर की सेवा के लिए हर मैनेजर को होटल के निचले स्तर के पदों पर जाना होगा। 1 हफ्ते का अनुभव लेना होगा। सब अपनी पसंद का पद चुन ले। अगले सोमवार को रिपोर्ट करें। तेरी अकड़ देख लूंगी, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। आप यहाँ कैसे? अरे नहीं, तुम तो बस मिस्टर अर्जुन के असिस्टेंट हो। यह मिस्टर शर्मा का ऑफिस है। निकल यहाँ से। निकलने वाली तुम हो? अपनी बंद आंखें खोल और देख, यह मिस्टर अर्जुन है। यह असंभव है। वह तो बस मिस्टर अर्जुन के असिस्टेंट हैं। आप उसके झांसे में मत आइए जीजाजी। मुझसे रिश्ता मत जोड़ मिस्टर अर्जुन। आप जैसे चाहें उसे सजा दे सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया किसी और पर गुस्सा न करें। मैंने कहा था तुम अपने किए का नतीजा भोगोगी। नहीं होगा। प्रिया, यह इतनी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? राज, मुझे बचाओ राज। मैं मीरा, हमारा ब्रेकअप हो गया, तुम मुझे मत फंसाओ। सभी को बताओ, पूरे उद्योग से बैन। उसे सागर नगर में कदम नहीं रखने देना। मैं चाहता हूं वह कभी न उभर पाए। हाँ हाँ। मिस्टर अर्जुन, मैं अंधी थी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। इसे बाहर ले जाओ। अरे मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मीरा, मैनेजर ने आखिर किस बड़े आदमी को नाराज किया? सुना है वो कल रात मिस्टर करण के साथ प्रोजेक्ट पर गई थी। सुना है मिस्टर करण का मिजाज बहुत खराब है। वो बहुत मूडी हैं। इस बार मीरा मैनेजर की खैर नहीं। बहुत शर्म की बात है। उसे पालने की बात कैसे कह सकती हूँ? प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में आने की? पूजा दीदी तो तुम्हारी वजह से नौकरी से निकाल दी गई। मुझे भी यहाँ किचन में बर्तन धोने का काम मिल गया। तुम सच में बदनसीब हो। यह मिस्टर अर्जुन का आदेश था, इससे मेरा क्या लेना देना? अर्जुन सर, आपकी अच्छाई रंग लाएगी। एक बार फिर आपका नाम ले लूं, आप बुरा न माने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन सर का नाम लेकर मुझे डराने की? तुमने मुझे मारा? तुम्हें मारना तो कम है, पूजा ने मुझे फंसाया। मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकलवाया। तुम खुश हो कि बच गए। आप तुम? प्रिया, देख लेंगे। पिछली बार तुम बच गए, अगली बार इतने अच्छे से नहीं बचोगे। तो देख लेंगे। ये कैसा बेकार होटल है। टॉयलेट के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। लो खाओ। अरे तिलछट्टा, अरे तिलछट्टा है, तिलछट्टा, तिलछट्टा।
यहाँ तिलछट्टा कैसे? खाने में तिलछट्टा कैसे आ गया? जाओ जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ। अरे पति, मर गई डर के मारे, तिलछट्टा कहाँ से आया? मैनेजर प्रिया, बाहर ग्राहक शिकायत कर रहे हैं, हमारे खाने में तिलछट्टा है। क्या बात है? नमस्ते मेहमान जी, मैं रेस्टोरेंट की मैनेजर प्रिया हूँ। पापा, प्रिया, तुम यहाँ कैसे? पति जी, आपको मेरा इंसाफ करना होगा। मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैंने इन दोनों बच्चों के साथ हमेशा बराबर का व्यवहार किया है। वह कैसे मुझसे ऐसा बदला ले सकती है? पापा, माँ, आप लोग नाराज मत हो, शायद यह कोई दुर्घटना है। मुझे दीदी पर विश्वास है, वह जानबूझकर नहीं डाल सकती। खाने में कॉकरोच है ना? प्रिया, यह क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? यह तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं है? हाँ, हमने बनाया है, लेकिन हम कैसे खाने में कॉकरोच डाल सकते हैं? यह जरूरी नहीं हो सकता है। तुम हमारी सना से जलती हो, जानबूझकर बदला ले रही हो। पापा, आपको भी लगता है कि मैंने जानबूझकर किया? मुझे पता चल गया, सिर्फ इसलिए कि सना तुम्हारी सौतेली बहन है, इसलिए तुम उसे नुकसान पहुंचा रही हो, है ना? हमारी सना बचपन से कमजोर है, डर बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बड़ी बहन होकर यह नहीं जानती। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? पता नहीं था कि ये छोटी लड़की इतनी सुंदर दिखती है, लेकिन अंदर से इतनी गंदी है। सच में, बाहर से देखने पर पता नहीं चलता। पापा, आपके दिल में मैं ऐसी ही हूँ। पापा, आप नाराज मत हो, शायद दीदी ने जानबूझकर नहीं किया, शायद वह भूल गई। अगर नहीं तो मैं यह डिश नहीं खाऊंगी। सुनो और देखो, हमारी सना कितनी समझदार है। जब सना ही नहीं मानती तो यह मामला यहीं खत्म। लेकिन तुम्हारे दिल में जरा भी दोष नहीं लगता। दोष? बचपन से तुम्हारे पास जो भी अच्छी चीज होती पहले सना को दे देते हो। जब भी वह शिकायत करती तुम मान लेते हो कि मेरी गलती है। क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? माँ के मरने के बाद से तुम पूरी तरह उन माँ बेटी पर फिदा हो गए, मेरी कोई परवाह नहीं की। क्या तुम्हें दोष नहीं लगता? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रिया, तुम अपने पापा से ऐसे बात करती हो? पापा, आप नाराज मत हो। दीदी वह समझ नहीं सकती आपकी इस घर की मेहनत को। आज की यह बात तो इसे छोड़ दीजिए। सना, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। दीदी, यह डिश मुझे नहीं चाहिए, हमारे लिए दूसरा ले आइए। अरे, मेरी स्कर्ट। प्रिया, क्या तुम जानबूझकर हमारी सना को परेशान कर रही हो? नहीं, मैं। पागी बेटी। पापा, आपने मुझे मारा? खुद देखो तुमने क्या किया है। दीदी, मैं तो तुम्हें माफ कर चुकी थी, तुम फिर भी मुझे क्यों निशाना बना रही हो? तुम हमारे सिंह परिवार की बेटी बनने लायक नहीं हो। मैंने कहा मैंने नहीं किया, तुम उसकी बात पर यूं विश्वास कर लेते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने ग्रेवी सना की स्कर्ट पर डाल दी। अब भी बहाने बना रही हो। मैं 8 सितारा होटल की कर्मचारी हूँ। मैं उससे बदला लेने के लिए ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? वह इस लायक भी नहीं है। दीदी, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, लेकिन तुम पापा के सामने मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? यह ड्रेस मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर पापा ने दी थी, मैंने खुद कभी नहीं पहनी, तो मैं जानबूझकर इसे क्यों खराब करूंगी? करके मानती नहीं। तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम हमारे सिंह परिवार की बेटी बनने लायक नहीं हो। लगता है आप लोग उसके परिवार बनने लायक नहीं है। करके मान नहीं रहे। बहुत निराश किया है। तुम हमारे सिंह परिवार की बेटी बनने लायक नहीं हो। मुझे लगता है तुम लोग उसके परिवार बनने लायक नहीं हो। बहुत बुरा लगा होगा, डरो मत। समृद्धि ग्रुप में हंगामा करने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? इस महिला ने जो कुछ भी किया वह सीसीटीवी में पूरी तरह रिकॉर्ड हो गया है। तुम लोगों ने भी खाने में कॉकरोच डाला, अपने ऊपर ग्रेवी गिराई और मिस प्रिया पर झूठा इल्जाम लगाया। थोड़ी देर में समृद्धि ग्रुप की कानूनी टीम आपसे विस्तार से बात करेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पापा, मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं किया। सना ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, सबूत साफ हैं। अब क्या करोगे? अरे प्रिया, सुनो, मैं देख रहा हूं तुम्हारी बहन, उसने जानबूझकर नहीं किया। यह मामला यहीं खत्म करते हैं। बस बस बस। पहली पत्नी की बेटी गलती करे तो घर से निकाल दो, दूसरी औरत की बेटी गलती करे तो मामला रफा दफा कर दो। तुम्हारा सिंह परिवार सच में बहुत अच्छे संस्कार हैं। तू कौन है हमारे सिंह परिवार के मामले में दखल देने की हिम्मत? पापा, यही वह है जिसने दीदी की शादी में जबरन शादी की और प्रिया के साथ मिलकर हमारे परिवार का नाम बदनाम किया। अच्छा, तू बाहर पर आए मर्द को भी फुसला रही है। मुझे मार डालोगी क्या? वह पराया मर्द नहीं है, वह मेरे पति हैं। हमारी शादी हो चुकी है। मैं मर जाऊंगा। जी, मुझे लगता है प्रिया को उस विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
तुमने उसके लिए जो रिश्ता तय किया था वह हर बात में तुम्हारा विरोध करती है। नहीं तो राठौर परिवार का रिश्ता हमारी सना को दे दो। हाँ हाँ पापा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। क्या तुम लोग समझते हो समृद्धि ग्रुप ऐसी जगह है जहां जी चाहे आ जाओ और जी चाहे शादी कर लो? क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर अर्जुन की शादी हो चुकी है? क्या यह नामुमकिन है? मिस्टर अर्जुन के पास एक अंगूठी है जो ताकत और हैसियत का प्रतीक है। पूरे सागर नगर में सिर्फ मिस्टर अर्जुन ही इसे पहन सकते हैं। यह तो मुझे पता है। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है यह मिस्टर अर्जुन है? हंसी आ रही है। तो अपनी आंखें खोलकर देखो, अच्छी तरह देखो। यह क्या है? तुम्हारे पास मिस्टर अर्जुन की अंगूठी कैसे आई? बेअदबी, मिस्टर अर्जुन का अपमान। तुम कह रहे हो यह मिस्टर अर्जुन है? 20 साल की उम्र में हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई, 25 साल की उम्र में अपना बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया, वह सागर नगर का बिजनेस लीजेंड। वह नामुमकिन, नामुमकिन। अर्जुन रुको, तुम्हारा मिस्टर अर्जुन बनने का नाटक पकड़ा गया। पूरब की ओर भागो, वहां एक छोटा दरवाजा है। चिंता मत करो, पकड़ा नहीं जाऊंगा। नामुमकिन। मिस्टर अर्जुन प्रिया से शादी कैसे कर सकते हैं, इतनी अशिष्ट औरत से? मिस्टर अर्जुन की पहचान क्या तुम उन पर सवाल उठा सकती हो? प्रिया मेरी पत्नी है मिस्टर अर्जुन की, जिसने भी उसका अपमान किया। तुम दोनों अच्छा नाटक करते हो। मिस्टर अर्जुन कभी सामने नहीं आते, बस इस एक अंगूठी के दम पर तुम यहाँ मिस्टर अर्जुन बनने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारी अंगूठी नकली है। बस पकड़े गए। मैं 3 तक गिनूंगी, हम दोनों भागेंगे। 1 2 3 भागो। पकड़ी गई। मैं 3 तक गिनूंगी, फिर हम दोनों भागेंगे। 1 2 3 भागो। मैंने सुना है कि मिस्टर अर्जुन 8 सितारा होटल में हैं। हम विशेष रूप से मिलने आए हैं। दक्षिण शहर का ली परिवार, उत्तर शहर का वांग परिवार, पश्चिम शहर का हुओ परिवार, पूर्व शहर का वू परिवार, ये सभी जियांगहाई की जीवन रेखा पर नियंत्रण रखते हैं। कुछ लोग हैं। मिस्टर अर्जुन, आप तो ठीक है ना? तुम असल में कौन हो? मिस्टर अर्जुन का अपमान करने की हिम्मत, मौत ढूंढ रहे हो? यह भी तुमने नाटक करने के लिए लाया है? इतना गुस्सा? ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, नाटक को पूरा करना चाहिए, है ना? तुम सच में मिस्टर अर्जुन हो? वह प्रिया बस एक धोखेबाज औरत है। तुम उसका इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? मैं कह चुका हूं, प्रिया मेरी कानूनी पत्नी है। क्या तुम दोनों ने पहले ही शादी कर ली थी? प्रिया, इस आधी अंगूठी को पाने का मतलब है कि तुम्हें मिल गया है समृद्धि ग्रुप का आधा साम्राज्य। मैं इसे दहेज के तौर पर दे रहा हूं। प्रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। यह अंगूठी कितनी खूबसूरत है, बहुत महंगी होगी। बस तुम्हें पसंद है तो ठीक है। प्रिया कितनी गंवार है। वह श्रीमती अर्जुन बनने के लायक नहीं है। मुझे याद है, समृद्धि ग्रुप का अफ्रीका में कपास का कारखाना है। अब से तुम वहां जाकर कपास फुलाओगी। कोई आओ, इसे ले जाओ। नहीं नहीं। पति, आपको मेरी बेटी को जरूर बचाना है। हमारी सना यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तकलीफ, जल्दी से उसे बचाओ, उसे बचाओ। वो प्रिया, तेरी बहन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम उसे माफ कर दो, उसे छोड़ दो ना। पापा, आप भूल गए? आपने मुझे बहुत पहले सिंह परिवार से निकाल दिया। वह तुम्हारी सगी बहन है। बहन? उसने चुपके से खाने में कॉकरोच डाले। जब वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती थी तो उसे कैसे नहीं पता था? वह मेरी बहन है। ये सब उसकी करनी का नतीजा है। प्रिया, तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, बेमाँ की कमीनी। तूने मेरी बेटी को बचाने से मना कर दिया। मैं कमीनी? तूने मुझे कपास फुलाने भेजा, पहले तू मर जा। सना, सना सना। अर्जुन, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो? मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। कोई बात नहीं। मैंने कहा था जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। तुम्हारा
तुम्हारे खून बह रहा है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। बॉस, आपका हीरोइक अंदाज बहुत कमाल का है क्या? यहाँ हंगामा करने की हिम्मत? सिंह परिवार, यह दुश्मनी मुझे याद रहेगी। अब से तुम समृद्धि ग्रुप में कदम भी नहीं रख सकते। इन्हें बाहर निकालो। चलिए, आप भी। प्रिया, मिस्टर अर्जुन। मैंने उनके साथ ऐसा किया। तुम्हें लगता है मैंने ज्यादती की? नहीं, वे मेरे परिवार होने के लायक नहीं हैं। मुझे मत छुओ। मैं सिंह परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम मुझे किस हक से बाहर निकाल रहे हो? मजाक है। यह घर तो श्रीमती अर्जुन की माँ का है। जल्दी से अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं बुरा मानूंगा। हिम्मत है तो करो, देखती हूँ किसमें हिम्मत है मुझे छूने की। तुम पापा, आपने मुझे क्यों मारा? तेरे मुंह पर शर्म नहीं है? अगर तूने मिस्टर अर्जुन को नाराज न किया होता तो मिस्टर अर्जुन हाथ क्यों डालते हमारे सिंह परिवार पर? अब देखो, हमारा सिंह परिवार दिवालिया हो गया, सब तेरी वजह से। मैंने नहीं किया। जरूर प्रिया ने किया, वह कमीनी। उसने ही अर्जुन को उकसाया हमारे सिंह परिवार के खिलाफ। अभी भी नहीं सुधरी? मुझे कैसी मिली तू जैसी बेवकूफ बेटी? पापा, माँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप मुझे नहीं छोड़ सकते। माँ, तू अच्छी तरह से सोच ले। प्रिया, तू कमीनी है। मैं मरते दम तक तुझे नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर, मेरे पति का जख्म कैसा है? गंभीर है? बहुत गंभीर है, घाव बहुत गहरा है। अब मौसम भी गर्म है, इन्फेक्शन का खतरा है। और घाव बाएं हाथ पर है। अगर ठीक से नहीं भरा तो आगे चलकर बहुत सी चीजें खुद करनी पड़ती हैं। खुद से करना मुश्किल हो जाएगा। इनका अच्छे से ख्याल रखिए। तुमने आज अभी तक कुछ नहीं खाया, पहले कुछ खा लो। हाथ में चोट लगी है, खा नहीं सकता। तुम खिलाओ। मैं तुम्हारी दवा ले आती हूँ। क्या हुआ? मत जाओ। नहीं, तुम्हें अभी चोट लगी है, और वो भी इतनी गंभीर। ऐसा काम नहीं कर सकते। कम, एक हाथ काफी है। फिर भी नहीं, तुमने अभी खाया है, जोरदार एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मेरा पेट भर गया है, लेकिन कुछ जगहें अभी तक भरी नहीं है। इस बार तू पहल कर, ठीक है? कल तो बहुत कसकर लपेटा था ना, फिर से कैसे खुल गया? आगे से उससे कोई भारी चीज नहीं उठवानी चाहिए। आप निगरानी रखें। ठीक है, आप जाइए। अरे हाँ, जख्म ठीक होने से पहले संयम बरतें। अरे, डॉक्टर ने अभी कहा था संयम रख। तू मुझे छू नहीं सकता। तो गले लगा ले।
मिस्टर अर्जुन, मैडम को लगता है अभी भी आपकी पहचान पर यकीन नहीं है। यकीन न हो तो अच्छा है, मैं यह शांति तोड़ना नहीं चाहता। अगर उसे मेरी पहचान पता चल गई तो शायद वो डर जाएगी और मुझसे ऐसे नहीं बोल पाएगी, लेकिन मुझे उसका यह रूप ज्यादा पसंद है। बस क्या? मुझे क्यों लग रहा है कि वह उस शख्स की तरह दिखती है। मिस्टर अर्जुन, मुझे पता चला है हमारी मददगार सागर नगर में है। क्या हम आगे जांच करें? मुझे और पता चला है मददगार के बाएं हाथ की कलाई पर एक तिल है और वह ईटिंग किंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली है। तो क्या हम पहले इन लोगों में खोजबीन करें? बहुत अच्छा, मुझे यकीन है हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। मिस्टर अर्जुन, मैडम के मामले में मीरा ने सब कुछ बता दिया है। करण मुख्य साजिश करता है। जाल बिछा दो। समझ गया। मिस्टर अर्जुन, नमस्ते। हमारा प्रोजेक्ट गोपनीय है, बाहरी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, समझ गया। अनुमानित रिटर्न 500% है, इसलिए समृद्धि ग्रुप इस कार्यक्रम को बहुत महत्व देता है। इतना ज्यादा? पक्का? समृद्धि ग्रुप ने कई कंपनियों की जांच के बाद राठौर परिवार को चुना है। मिस्टर करण, अगर आपको शक है तो आगे बात करने की जरूरत नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। आइए। मिस्टर अर्जुन, शराब पीजिए। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पूरा बाजार हमारा होगा, बस शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारा पैसा आएगा राठौर परिवार के पास। समृद्धि ग्रुप हमेशा विश्वसनीयता को पहले रखता है। मुझे आपकी कंपनी की गारंटी पर भरोसा है। आपकी ग्रुप को भरोसा है? तो मिस्टर करण, आप कितना निवेश करने वाले हैं? 300 करोड़। 300 करोड़ कोई भी कंपनी कर सकती है। तो सागर नगर को राठौर परिवार को चुनने की जरूरत नहीं है। तो 500 करोड़। यह एक बड़ा मौका है। सागर नगर अकेला दबदबा बना सकता था। मिस्टर करण, आप समझ गए मेरा मतलब? कम से कम 1000 करोड़। इसके लिए मुझे पापा से पूछना पड़ेगा। तो मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। लीजिए। हम सफलता का जश्न पहले ही मनाते हैं। पिए। आइए बड़े भाई। बड़े भाई। बड़े भाई, पी लो, चलो फिर से। बस तुम मेरे साथ पीने लायक हो, हक रखते हो। प्रिया, तू मुझे नीचा दिखाने लायक है। करण, तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जा यहाँ से। प्रिया, मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया है जो जल्द ही सफल होने वाला है। तुझे बच्चे नहीं चाहिए है ना? फिर तू मेरी दूसरी औरत बन जाएगी। बच्चे नहीं चाहिए तो भी पैदा करने होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या कह रहा है। यहाँ से चला जा। प्रिया, मेरे भैया में आखिर क्या अच्छा है? न पैसा है न अधिकार, बस दिखने में ठीक ठाक है। करण, होश में आ जा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, हाथ छोड़ो। तो अर्जुन से तलाक ले ले और हम फिर से साथ आ जाएं। अगर तुम नशे में हो तो घर जाओ, यहाँ आकर हंगामा मत करो। मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। मुझे जिंदगी भर घटिया आदमियों से नफरत है। उस अर्जुन में ऐसा क्या है? क्या वो तुम्हें संतुष्ट कर पाता है? हाँ। अगर तुमने फिर हाथ लगाया तो मैं बुरा मान जाऊंगी। चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाओगी उतना ही मजा आएगा। करण। अर्जुन, तुम बाहर कैसे आ गए? मैं अंदर सुन रहा था, बाहर शोर था तो पता चला मेरा छोटा भाई है। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ और आराम करो, मैं इससे 2 बातें कर लेता हूँ। मैं जल्द ही सागर नगर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मैं किसी गरीब से बात नहीं करना चाहता। यह नशे में है, तुम सावधान रहना। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ। अरे गरीब, क्या कहना चाहते हो?
तुम बेकार की मिट्टी हो, दीवार पर चढ़ने लायक नहीं हो, निकम्मे। मुझे मारो। तुम्हें ही मार रहा हूँ। यह मुक्का प्रिया के लिए है, उसे परेशान करने की सजा। यह मुक्का पापा के लिए है। राठौर परिवार की सदियों पुरानी विरासत तुम माँ बेटे ने बर्बाद कर दी। यह मुक्का अपने लिए है। जो तुमने भाभी पर बुरी नजर डाली तो मरने के लायक हो। प्रबंधन को बताओ यहाँ कचरा पड़ा है। कचरा कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। ये कहाँ है? मैंने कल रात क्या किया? इतना दर्द क्यों हो रहा है? आजकल कोई कूड़ेदान में कैसे सो सकता है? बहुत बदबू है। सूट पहनकर कूड़ेदान में पड़ा है। क्या पागल है? जल्दी जल्दी फोटो खींचो, व्हाट्सएप स्टेटस पर डालो। किस घर का बेवकूफ खो गया? तुम लोग फोटो मत खींचो, हटो यहां से। फोटो मत खींचो, जल्दी हटो। मिस्टर करण, आप निवेश बढ़ाएंगे या नहीं? अगर नहीं करना है तो किसी और को दे दीजिए। करूंगा। रुको, अभी मां से पैसे मंगवाता हूं। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। करण को खत्म करो। समझ गया। मां, तूने कौन सा परफ्यूम लगाया है? इसमें सड़ी सब्जियों जैसी बदबू क्यों आ रही है? अरे मां, ये छोड़ो पहले। मुझे हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट मिला है जिसमें 500% रिटर्न है। अरे, तेरा दिमाग क्या गधे ने लात मारी है? कौन सा प्रोजेक्ट इतना रिटर्न दे सकता है? 500%? यह समृद्धि ग्रुप का नया प्रोजेक्ट है। समृद्धि ग्रुप वो सागरनगर की सबसे बड़ी कंपनी है। समृद्धि ग्रुप वो सागरनगर की सबसे बड़ी कंपनी है। समृद्धि ग्रुप वो सागरनगर की सबसे बड़ी कंपनी है। मैं समृद्धि ग्रुप के मिस्टर अर्जुन को काफी समय से परेशान कर रहा हूँ। जैसे ही हम पैसे देंगे तुरंत पार्टनरशिप हो जाएगी। तो तू जल्दी इन्वेस्ट करना। बस पैसे थोड़े कम है, कम से कम 1000 करोड़। बस पैसे थोड़े कम है, कम से कम 1000 करोड़। कम। अरे, वो भी कोई बड़ी रकम नहीं है। सीधे राठौर परिवार के खाते से ट्रांसफर कर दो। वो भी कोई बड़ी रकम नहीं है। सीधे राठौर परिवार के खाते से ट्रांसफर कर दो। वो भी कोई बड़ी रकम नहीं है। सीधे राठौर परिवार के खाते से ट्रांसफर कर दो। हमने ऐसा पहले भी किया है। ध्यान रखना, पापा को मत बताना। माँ, तू बहुत लालची है। तू ही तो होशियार है। ही। तू ही तो होशियार है। ही। अरे, ये मेरी माँ है, राठौर परिवार की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। माँ, ये हैं समृद्धि ग्रुप के मिस्टर अर्जुन। नमस्ते। बैठिए। मिसेज माया, आपकी प्रसिद्धि सुनी थी, देखकर और भी अच्छा लगा। ऐसा क्या? मैंने सुना कि आज मिस्टर अर्जुन कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं तो पता करने आई। समृद्धि ग्रुप का सपोर्ट है, आपका प्रोजेक्ट पूरी तरह सुरक्षित है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख सकती हैं। समृद्धि ग्रुप पर मुझे पूरा भरोसा है। बस ये जानना चाहती हूँ कि हमें मुनाफा कब मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में जरूर। मिस्टर करण, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके बड़े भाई आपके सामने कुछ नहीं है। मिस्टर करण, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके बड़े भाई आपके सामने कुछ नहीं है। मिस्टर करण, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके बड़े भाई आपके सामने कुछ नहीं है। मिस्टर अर्जुन, सच कहूँ तो मेरा भाई बहुत रास्ते में आता है। अरे, पापा तो रोज उसे प्रॉपर्टी देने की बात करते हैं। जैसे ही ये प्रोजेक्ट सफल होगा, मैं उसे विदेश भगा दूंगा।
जैसे ही ये प्रोजेक्ट सफल होगा मैं उसे विदेश भगा दूंगा। हा 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 हा। मिस्टर करण बेरहम है, सच में बड़ा आदमी है। अरे माँ, जल्दी साइन करो। हाँ 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 ठीक है। आप दोनों पैसे लेने का इंतजार करें। आपका ये कहना है तो हम निश्चिंत हो गए, तो हम चलते हैं। आप दोनों ध्यान रखना। बॉस, कामयाबी मिल गई। मछली अंदर आ गई, अब जाल खींचने का समय है। अचानक हम माँ बेटे को बोर्ड मीटिंग में बुलाया, क्या बात है? किसी ने रिपोर्ट किया कि तुमने कंपनी का पैसा हड़प लिया, जिससे कंपनी का फंड खत्म हो गया। सारे प्रोजेक्ट रुक गए। बात मिस्टर अर्जुन, वो आपके निजी पैसे नहीं हैं। राठौर परिवार के पैसे में हर शेयर होल्डर का हिस्सा है। आज तुम घाटा पूरा करो, हम पुरानी बातें भूल जाएंगे, वरना कोर्ट में मिलेंगे। तुम्हारे पास सबूत है? मुझे और मेरी माँ को काम है। मैंने रिपोर्ट किया। मैंने हड़पे गए पैसे का हिसाब सभी डायरेक्टर्स को भेज दिया है। हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मरना चाहते हो? जब तुम सब जानते ही हो तो सच सुनो। प्रोजेक्ट का पैसा मैंने सब खर्च कर दिया। समृद्धि ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में जब मुनाफा होगा तुम सबको हिस्सा मिलेगा। इतनी बड़ी रकम, क्या ये कमाई हो सकती है? समृद्धि ग्रुप के साथ पार्टनरशिप हमेशा फायदे में होती है। एहतियात के तौर पर आप लोग सागर नगर से लोगों को गवाही के लिए बुलाएं। मिस्टर अर्जुन को फोन लगाओ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। माँ, मिस्टर अर्जुन फोन नहीं उठा रहे। फोन न उठाने का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। 1000 करोड़ का नुकसान हो गया। हमारा राठौर परिवार बर्बाद हो जाएगा। समृद्धि ग्रुप के लोग अभी आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा और इंतजार करें। तू घर का भेदी निकला, आज तुझे खत्म कर दूंगा। मिस्टर अर्जुन, आप आखिरकार आ गए। मिस्टर अर्जुन, तू तू अर्जुन के साथ क्यों है? तुम दोनों एक साथ हो। असिस्टेंट मेरा आदमी है। अगर तू लालची न होता तो मैं तुझे कैसे ठग पाता? तूने ही जाल बिछाया था मुझे ठगने के लिए। कमबख्त। करण, पैसे वापस कर। राठौर परिवार तेरी वजह से बर्बाद हो रहा है। किसने कहा था अर्जुन से पंगा लेने को? तुम भाइयों की लड़ाई हमें भी मुसीबत में डाल दिया। अगर मैं राठौर परिवार का नियंत्रण ले लूं तो यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है। राठौर परिवार का 1000 करोड़ मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, वैसे ही वापस कर दिए जाएंगे। अर्जुन, क्या तू सच कह रहा है? हाँ। तूने ही जाल बिछाया था। तू हमें शुरू से धोखा दे रहा था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मैं जीवित रह पाता? तुम लोग हमेशा मुझे परेशान करते रहे। अगर मैंने पागलपन का नाटक न किया होता इस मुसीबत से बचने के लिए, तो शायद मैं अब तक अपनी जान भी न बचा पाता। जब ऐसी बात है तो अर्जुन, तुम सीधे पदभार संभाल लो ना। सब लोग मत भूलो, उसने पहले मुझे धोखा दिया था। हम उस पर मुकदमा करें और पैसे भी वापस ले सकते हैं। करण, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? अपना परिचय देता हूँ। मैं समृद्धि ग्रुप का चीफ असिस्टेंट हूँ। मैं समृद्धि ग्रुप के प्रति वफादार हूँ, उसके मालिक मिस्टर अर्जुन के प्रति, जो राठौर परिवार के बड़े बेटे हैं, आपके बड़े भाई श्री अर्जुन। ये कैसे हो सकता है? इन वर्षों में बाहर मैं बेकार नहीं बैठा था। समृद्धि ग्रुप वास्तव में मेरे द्वारा स्थापित किया गया था। हमें नहीं पता था कि रहस्यमय मिस्टर अर्जुन असल में अर्जुन ही हैं। अब किस बात का डर? राठौर परिवार सागर नगर में विलय हो गया है तो हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे। अर्जुन, तू कितना चालाक और धूर्त है। नहीं सोचा था कि बड़े भाई इतने वर्षों बाद इतनी तेजी से बढ़ेंगे।
लेकिन अगर यह बात पापा तक पहुंची तो मेरा भी राठौर परिवार में उत्तराधिकार का हक है। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। एक क्लास की। सब्र करो अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इंसान को नैतिकता रखनी चाहिए। क्या तुम अपने भाई को पूरी तरह से खत्म कर दोगे? खेलना चाहते हो तो और बुरी तरह मरोगे। अच्छा, तो तुम राठौर परिवार की नीचे से शुरू करो। आंतरिक जांच स्वीकार करो। अर्जुन सच में निजी और सार्वजनिक में फर्क करते हैं। इतने सालों तक दबे रहने के बाद भी बदला नहीं लिया। सच में बड़े दिल के इंसान हैं। अर्जुन सच में बड़े दिल के इंसान हैं। तो अब से कंपनी अर्जुन पर ही निर्भर है। प्रिया अभी आने वाली है। मैं चलता हूँ, बाकी काम तुम संभालो। जी बॉस। अर्जुन, तुम तो बहुत गहरे निकले। मुझे भी धोखा दिया। प्रिया मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। नहीं प्रिया, मैंने ये सब मजबूरी में किया। 3 साल पहले किसी ने मुझे जलाने की कोशिश की थी। मैं ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि हत्यारा लापरवाह हो जाए, इसलिए मैंने दीनहीन बनने का नाटक किया। तो अब नाटक क्यों नहीं कर रहे? तुमने तो पकड़ लिया। हाँ, अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम हमेशा नाटक करते रहते। मैं तो सोच रही थी ईटिंग किंग प्रतियोगिता जीतकर तुम्हारा पालन पोषण करूंगी और हमारे लिए एक बड़ा घर लूंगी। लगता है मैंने छोटा मंदिर ढूंढा था जिसमें तुम जैसा बड़ा भगवान समा नहीं सकता। ऐसा नहीं है। जहां तुम हो वहीं मेरा घर है। तो और किसको पता है कि तुम सबसे अमीर हो? असिस्टेंट रोहन। उसे सब पता है, लेकिन मुझे नहीं पता। तो फिर तुम उसी से शादी कर लो। अरे रुको, मुझे क्या कोई मिस प्रिया है? मुझे क्या हो गया? मुझे क्या हो गया? अरे वाह, ये तो हमीस का खास कलेक्शन है। दुनिया में सिर्फ 2 हैं। दूसरा यूरोप की रानी के पास है। वो हार मैंने न्यूज में देखा था। पूरे 10 कैरेट का है। अफ्रीका के हीरे से बना है। नीलामी में 2000 करोड़ में बिका। और फरारी सुपर कार भी। ये फूड इंडस्ट्री लगता है दुनिया में सिर्फ एक है। मिस प्रिया, ये सब आपके पति ने आपके लिए बनवाया है, खास माफी का तोहफा। मैनेजर प्रिया, आप बहुत भाग्यशाली हैं। पति इतना प्यार करते हैं उन्हें। मुझे नहीं चाहिए जिसने खरीदा, उसे वापस कर दो। अरे वाह, सच में किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी के पास बहुत ज्यादा होता है। प्लीज मुझे दे दो। मैडम, हमें मुश्किल में न डालें। हम तो कर्मचारी हैं। कृपया साइन कर दीजिए। ठीक है। बस इतने से मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। अर्जुन, तुमने मुझे बहुत छोटा समझ लिया। ये सब मैंने रात भर जागकर मिस्टर अर्जुन के लिए एक एक करके चुने हैं। कैसे फेंक दिया? मैं तो जिंदगी भर नौकरी करूं तो भी एक नहीं खरीद सकता। आपको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। मिस्टर अर्जुन, बहुत दिनों बाद मिले। मिस्टर अर्जुन, बहुत दिनों बाद मिले। मैडम, मैं तो एक पैसे ताकत का असिस्टेंट हूं। कृपया मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ हिम्मत कर सकती हूँ? मैं ही बाहरी हूँ, आप ही अंदर वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ? अरे मैडम, आपको आखिर किस बात का गुस्सा है? मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें। भरोसा। मिस्टर अर्जुन नहीं चाहते कि आपको चोट पहुंचे। आपने उन्हें एक घर दिया। वे नहीं चाहते कि वे अंधेरी चीजें आप दोनों की दुनिया को गंदा करें। वे सच में ऐसा सोचते हैं? मिस्टर अर्जुन बिजनेस के बादशाह हैं। कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जब से आप उनके साथ आईं, तब से वे नरम हो गए। मैडम, आप सच में शक नहीं कर सकती मिस्टर अर्जुन का आपके लिए प्यार। अर्जुन। प्रिया, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैं चाहता हूं तुम फिर से मुझे एक मौका दो। मुझे तुम्हारी भरपाई करने दो। आगे से मैं तुम्हें फिर कभी नाराज नहीं करूंगा।
प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अर्जुन, तुम आगे से मुझे धोखा मत देना। मैं वादा करता हूँ। मिस्टर अर्जुन, वो ईटिंग किंग ग्रैंड फिनाले में आप जाएंगे। बेशक, मेरी पत्नी का मुकाबला, मैं तो जाऊंगा ही। मुकाबले में तो नियम है कि 3 जज होने चाहिए ना, आज सिर्फ 2 ही क्यों आए हैं? जज, मुझे नहीं लगा था कि आप भी इस साल ईटिंग किंग चैलेंज में हिस्सा लेंगे। जज, क्या वे बहुत अच्छे हैं? छी, सच में बेवकूफ हो, तुम जज को भी नहीं पहचानती। जज गोल्ड माइक कहलाते हैं, उनका फैसला हमेशा सबसे भरोसेमंद होता है। इसका ईटिंग किंग से कोई लेना देना नहीं है और दिखने में भी कुछ खास नहीं लगते। तुम जज की बेइज्जती कर रही हो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल सम्मान नहीं करती ईटिंग किंग चैलेंज का। क्या सच बोलना भी मना है? बस तुम सब इस साल के ईटिंग किंग के टॉप दावेदार हो। कोई भी जीते, दोस्ती पहले, याद रखो। दूसरे जज कहाँ हैं? लगता है एक और बूढ़ा आदमी है, कुछ खास नहीं। गव्वार, ये तो मशहूर है, गोल्ड मेडल जज, लगातार 3 साल ईटिंग किंग फाइनल के चैंपियन रहे और हर साल बुलाए जाते हैं ईटिंग किंग ग्रैंड फिनाले के जज के तौर पर। वे सागरनगर के सबसे आधिकारिक जज हैं। अरे पूजा, तुम आज यहाँ क्यों हो? तुम जो लोगों को भी नहीं पहचान सकती, ऐसे कचरे फाइनल में हिस्सा ले सकती हो, तो मैं क्यों नहीं? तुम तो मेरी ताकत पर ताना मारती हो। अगर तुम इतनी ही अच्छी हो, जब पश्चिमी देश वालों से मुकाबला हुआ था तो तुम आगे क्यों नहीं आई? मैं तो बस अपनी ताकत छुपाए बैठी थी। उस निकम्मे को मेरे सामने आने की भी अहमियत नहीं थी। और तुम प्रिया, आज तो बस पीछे भागने वाली हो। फाइनल का चैंपियन मैं ही हूँ। तुम्हें लगता है ये सब कहकर मेरा दिमाग खराब कर सकते हो? तू इतना डरती है कि मैं तुझे हरा दूंगी? ये तो बहुत हद हो गई। ईटिंग किंग मुकाबला अगर सिर्फ चालें चलना है और जजों को जानना, तो फिर क्या आयोजित करने की जरूरत है? अरे इतना उसकी मदद कर रही हो, तू ही आकर मुकाबला कर ले। चाहे जितनी चालें चल लो, इस साल ईटिंग किंग चैंपियनशिप में फिर भी चैंपियन बनूंगी। आदरणीय अधिकारीगण और सभी अतिथिगण, आप सभी का स्वागत है 18वें ईटिंग किंग चैलेंज। अच्छा, मुझे अनुमति दें आप सबको एक का परिचय देने की। आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि, हमारे पिछली बार चैलेंज के विजेता झांग कुआंग। अच्छा, हम इस बार के प्रतियोगिता के नियम बहुत आसान हैं। 5 मिनट के अंदर जो जितना ज्यादा खाएगा वही जीतेगा। आज हम चावल खाएंगे। 3 प्रतियोगी तैयार हैं? तैयार, शुरू। जैसा अनुमान था, पिछले साल के विजेता झांग कुआंग अब भी बहुत तेज खा रहे हैं। जल्दी ही एक बाल्टी खत्म कर दी। पूर्व 8 सितारा होटल से पूजा उनके पीछे आ रही हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, इस साल एक छोटे कद की प्यारी लड़की प्रतियोगिता में भाग ले रही है। वह तो तीनों में से सबसे तेज खाने वाली है। एक तालियां बजाकर समर्थन दें। ये सब बहुत तेज खा रही हैं। ये छोटी लड़की इतना कैसे खा लेती है? इतना खाकर भी मोटी नहीं होती, बहुत जलन होती है। मुकाबला काफी रोमांचक हो रहा है। बचे हैं आखिरी 30 सेकंड। पूजा ने पकड़ लिया। फिलहाल पहले स्थान पर हैं, प्रिया दूसरे पर हैं। पिछले साल के विजेता झांग कुआंग तीसरे स्थान पर हैं। बॉस, मैंने देखा है पूजा का फाइल, वह बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। ईटिंग किंग के मापदंडों से यह कैसे हो सकता है? जाकर जांच कराओ जज और पूजा के बारे में। जी। समय खत्म। पूजा का अंदाज, ऐसा नहीं लगता वो खा पाएगी। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? पूजा, तूने झूठ खाया। सच या झूठ क्या फर्क पड़ता है? तरीका मायने नहीं रखता, जीतना मायने रखता है। बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ मुझे। उसकी बाह पर यह निशान कैसे है? 3 साल पहले सिनेमा वाली औरत के उसी जगह पर। पूजा प्रिया से 3 सेकंड आगे। पूजा, रुको, जांच में पता चला है मैनेजर पूजा के डिब्बे में छिपीता है। प्रतियोगिता के मानकों के अनुसार नहीं है। बेहया कमीना झूठ खाया, प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित। मैंने नहीं किया।
सत्यापन में पाया गया जज ने प्रतियोगिता के दौरान पूजा से रिश्वत ली। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। मैंने पैसे नहीं लिए, सच में मैंने पैसे नहीं लिए। अरे नहीं। मिस्टर अर्जुन, मुझसे गलती हुई, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। मिस्टर अर्जुन, मुझे एक मौका और दीजिए, मौका प्लीज। मिस्टर अर्जुन, प्रिया तू कमीनी है, मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। लाल सुनाई नहीं देता, बुराई वापस लौट आए। बधाई हो ईटिंग किंग प्रिया, 3 सेकंड के अंतर से जीत गई। मैं दिल से हार मानता हूं। हरा पहाड़ नहीं बदलेगा, हरी नदी बहती रहेगी। प्रिया, फिर मिलेंगे। बहुत शानदार। हमारा 18वां ईटिंग किंग चैलेंज यहां समाप्त होता है। हमारी प्रिया चैंपियन बनी। इनाम 10 करोड़ रुपये समृद्धि ग्रुप द्वारा प्रायोजित। पुरस्कार वितरण के लिए मिस्टर अर्जुन का स्वागत है। तू मेरे साथ सो गई तो तुझे मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी आगे से। दूसरे मर्दों से दूर रहना। क्या अभी भी नाराज है मेरी शिकायत करने की वजह से? मुझे माफ कर दे। तेरे आगे के व्यवहार पर। ठीक है बीवी, आगे से मैं जरूर अच्छा परफॉर्म करूंगा। अरे वैसे तेरे हाथ पर निशान। किस हो गई। तू कहाँ जा रहा है? सना, तुम यहाँ कैसे? प्रिया, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। हमें छोड़ दो। छोड़ो। सच में एक जोड़ी हो, बदनसीब जोड़ी। अभी सुलह भी नहीं हुई और मरने वाले हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम दोनों मरकर पति पत्नी बन जाओ, यह भी ठीक है। ना, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम्हारी हर चीज से नफरत है। तुम जो कर रही हो वह गैरकानूनी है। राठौर परिवार और समृद्धि ग्रुप के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मैंने ऐसा काम कर लिया है। अब इन बातों से क्या डरना। रुको, यह आग जलती है। तुम दोनों शायद राख हो जाओगे। प्रिया को छोड़ दो, यह मामला उससे कोई संबंध नहीं है। अर्जुन, पता नहीं तुम सच में बेवकूफ हो या भोले हो। बहुत मेहनत करके इतने दिन से जिसे ढूंढ रहा था वह तुम्हारे पास ही थी, तुम्हें पता भी नहीं चला। लेकिन अच्छा हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे मौका नहीं मिलता। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी अंगूठी मुझे वापस करो। प्रिया, यह अंगूठी सच में तुम्हारी है? हाँ। 3 साल पहले क्या तुम भी एक आग में फंसे थे? 3 साल पहले मैं एक आग में फंसी थी, लेकिन बहुत सी बातें मुझे याद नहीं हैं। तुम लोग जाकर नीचे फिर से चर्चा करो। अर्जुन, सो मत जाओ, जागो। अर्जुन, जागो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। मेरा नाम प्रिया है। क्या तुम्हारे पैर हिल सकते हैं? शायद नहीं हिल सकते। तुम चिंता मत करो, रुको, कोई तो हमें बचाने आएगा। अगर कोई नहीं आया तो? यह मेरी माँ ने मुझे दी थी, इसने मेरी बहुत रक्षा की है, अब यह तुम्हारी भी रक्षा करेगी। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम ठीक हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं उसकी याददाश्त चली गई है? दोनों मरीज इस आग से जुड़ी याददाश्त खो चुके हैं। मुझे याद आ गया। मुझे याद आया, 3 साल पहले इसने तुम्हारी रक्षा की थी, अब भी वही कर सकता है। अर्जुन, तुम मरोगे नहीं। बेवकूफ, हमें कुछ नहीं होगा।
यहाँ मिस्टर अर्जुन, जल्दी करो। जाओ, सना को पकड़ो, उसे भागने मत दो। पीछा करो। वहां जल्दी पीछा करो। भागो मत, जल्दी करो। सब करण ने और माया ने मुझसे करवाया। आप लोगों से विनती है, मुझे छोड़ दीजिए। और क्या जानती हो तुम? 3 साल पहले लगी वह आग, वे ही असली मास्टरमाइंड है। इसे पकड़ लो। वे ही मास्टरमाइंड है, उन्हें पकड़ो। तुम में से कोई नहीं बचेगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे पछतावा है। तुम्हें कुछ कहना है? कोर्ट में जाकर बोलो। मुझे छोड़ दीजिए। जाओ जाओ और करण को भी पकड़ लो। जी। पापा, इस बार मेरी मदद कीजिए, वरना अर्जुन मुझे जेल भेज देगा। पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुमने ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारा सगा भाई है। मुझे पछतावा तो है पापा, आप मेरी मदद कीजिए ना। अगर पहले पता होता, पहले ऐसा क्यों किया? आपने पुलिस बुला ली? क्या मैं आपका अपना बेटा नहीं हूं? तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तभी अर्जुन तुम्हें छोड़ेगा। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम धोखेबाज हो। पहले तुम ही चाहते थे अर्जुन को वारिस बनाना, तभी मैंने उस पर हमला किया। मामूली सा राठौर परिवार, क्या तुम इसके लिए भाईचारा त्याग दिया कि तुमने अपने भाई को आग लगाकर मार डाला? इतने सालों की मेरी मेहनत, बस तुम्हारी कही हुई चीज के लिए मामूली सा राठौर परिवार। मैंने जीवन भर कानून का पालन किया, पर यह सोचा नहीं था कि मैंने तुझे पाला इतना बड़ा हत्यारा। इसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। यह सब तुम्हारे पक्षपात की वजह से हुआ। तू ही अर्जुन को मारने वाला हत्यारा है। नालायक बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो फिर मुझे बुरा मत मानना। अवज्ञाकारी बेटा, तू क्या कर रहा है? बुढ़ा, जब तुम नरमी से नहीं मानते तो फिर मुझे बुरा मत मानना कि मैं तुम्हें सख्ती से सिखाऊं। तू आखिर क्या चाहता है? बोल, अर्जुन को पता चलेगा कि तुम मुसीबत में हो तो क्या वह तुम्हें बचाने आएगा? अर्जुन तुम्हारी तरह नहीं, वह जरूर आएगा मुझे बचाने। ओह, सच में? तो बता, क्या वह अपनी जान देने को तैयार होगा तुम्हारी बूढ़ी जान बचाने के लिए? नालायक, तूने पिता की हत्या करने की हिम्मत की? मैं सिर्फ पिता की हत्या नहीं करूंगा, सिर्फ पिता की हत्या ही नहीं बल्कि भाई को भी मारूंगा। पापा, तुम मेरी माँ की बात मान लो, वैसे भी दोनों तुम्हारे बेटे हैं, किसी को भी बचाओ, बचाना तो है ही। मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। अब पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। तू आखिर क्या चाहता है? तिजोरी का पासवर्ड और बैंक उच्चतम अधिकार की चाबी दे दो। बस अगर तुम दे दो तो मैं अर्जुन को नहीं ढूंढूंगी और तुम्हें भी छोड़ दूंगी। तुम बाद में कैसे निकलोगे? इसकी चिंता मत करो, जल्दी बोलो तिजोरी कहाँ है? हम्फ बुढ़ा, मैंने तुम्हारे साथ दशकों बिताए, क्या क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितना पैसा है? माँ, तुम देर मत करो, इतने समय में तो एयरपोर्ट तक भाग गए होते। जल्दी बोलो। बगल के अध्ययन कक्ष में। करण शायद सुन लिया होगा हमारी तरफ जो कुछ हुआ है। पुरानी हवेली, वह जरूर पापा के पास जाएगा। पासवर्ड। बहुत दिनों से तिजोरी नहीं खोली, पासवर्ड थोड़ा भूल गया हूँ। चालाकी मत करो, बोलेगा या नहीं? करण, तू फिर से सोच ले, मामला अभी उस हद तक नहीं पहुंचा है। अगर तूने तिजोरी खोली तो सच में सब खत्म हो जाएगा। मैं तंग आ गया हूं तू इन सालों से जिस तरह कुत्ते की तरह पालता रहा। मैंने सोचा भी था तू चाहता है कि मैं देखूं कि अर्जुन मुझे पैरों तले रौंदे।
लेकिन तू संपत्ति विदेश ट्रांसफर करके क्या सब खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं? मैं तो चाहता हूं कि तुम लोगों को फिर कभी ना देखूं। मैं चाहता हूं कि तुम सब मर जाओ। मैं तेरी बात करूंगा करण, तू इतना बेरहम नहीं होगा। ज्यादा मत बोल, जल्दी बता पासवर्ड। ये सब राठौर परिवार की जड़ें हैं। अगर पासवर्ड ले लिया तो राठौर परिवार ढह जाएगा। अब इन सब की कौन परवाह करता है? बोलेगा या नहीं? कोशिश कर। तेरी माँ का जन्मदिन। तो मेरा आजमा ले। फिर भी गलत। क्या हुआ? वैसे भी किसका जन्मदिन है तुम लोग? एक एक करके आजमाओ। बुढ़ा टाइम बर्बाद कर रहा है। तुझे लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता? रुको। पापा को छोड़ दो, मैं तुम्हारी माँ तुम्हें लौटा दूंगा। अर्जुन, पागल हो गया है क्या? तुझे लगता है मुझे किसी बोझ की जान की परवाह है? बेटा, मैं ये सब तेरे लिए कर रही हूँ। तू मुझे यूं नहीं छोड़ सकता। अकेला मत छोड़। माँ, तू यहाँ देश में रह। जब मैं सेटल हो जाऊं तुझे लेने आऊंगा। कितना बेरहम है तू। समृद्धि ग्रुप और राठौर परिवार मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें छोड़ दे। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब कुछ दे सकता हूँ। वाह, क्या बाप बेटे का प्यार है। अर्जुन, अगर तूने नहीं छीना होता मेरा सब कुछ तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। मैंने कब छीना तेरा क्या? मेरा पिता का प्यार, मेरी कंपनी, मेरी हर चीज। तेरे आने से सब खत्म हो गया। उत्तेजित मत हो, मैं यहाँ आया हूँ तुझे ग्रुप वापस देने। और सुन, पापा का प्यार कभी कम नहीं हुआ और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। तूने छीना है मेरा सब कुछ। बकवास मत कर। उसका सारा प्यार सिर्फ तुझे मिला। मैं राठौर परिवार में कैसे वापस आऊं? तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब कुछ दे सकता हूँ। उत्तेजित मत हो, पापा को छोड़ दे। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मर जाओ। जब मैं तुझे और इस बूढ़े को हंसते देखता हूं मुझे घिन आती है। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ मरो। अर्जुन, बच के। प्रिया, 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 तुम ठीक हो? प्रिया, एम्बुलेंस को फोन करो। अर्जुन, अपने प्यारे को अपने सामने मरते हुए देखना। अपने सामने मरते हुए देखना, है ना? असहनीय दर्द है ना? अगर उसे कुछ हुआ तो तू भी नहीं बचेगा। एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? रास्ते में है। नहीं, वे बहुत धीमे हैं। तुम आगे रास्ता साफ करो, हम खुद चलते हैं। जी। प्रिया, हम इस बार बड़ी मुश्किल से मिले हैं। तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं होगा। प्रिया, यह अंगूठी ले लो। यह इस बार जरूर तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें जिंदा बाहर आना होगा। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रिया, जिंदा बाहर आना। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मिस्टर अर्जुन, करण और उसके पिता आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। वे जीवन भर बाहर नहीं आ सकते। हर रोज कुछ और लोग भेजो, उन्हें कुछ और पिटवाओ। कैसा है? मरीज को बचा लिया गया है। दुर्भाग्य में भी खुशकिस्मती है। अच्छा, तो ठीक है। नहीं, पति, मुझे बचाओ। डरो मत, तुम्हारा पति यहाँ है। मैंने अभी सपना देखा कि मैं चट्टान से गिर रही हूँ, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मुझे डर लग रहा है। अगर तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करोगे तो क्या होगा? मैं अर्जुन कसम खाता हूँ, इस जिंदगी में सिर्फ प्रिया से प्यार करूंगा। अगर इससे मुकरा तो मेरा नाम और शोहरत बर्बाद हो और बुरी मौत मरूं। नहीं, मत कहो। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं अर्जुन इस जिंदगी में सिर्फ प्रिया को अपनी पत्नी मानूंगा। मैं भी सिर्फ तुम्हें मानूंगी। बस रहने दो, तुम अभी भी बीमार हो। पहले आराम करो। तुम मेरे साथ रहो। अच्छा, लेकिन तुम मुझे छेड़ना मत। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छी बनो, ले जाओ। माँ, मुझे आखिरकार इस दुनिया में वह मिल गया जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है।
गर्म है? मैं खुद पी लूंगा। नहीं, डॉक्टर ने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। मुंह खोलो। आह, पत्नी, तुम कब मुझे एक हैसियत दोगी? मैं सागरनगर के सबको बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी आखिर कौन है, फिर देखूं कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है। अरे अभी प्रेग्नेंट हुई हूँ। इतनी जल्दी हमारे रिश्ते का ऐलान कंपनी में बहुत चर्चा होगी। थोड़ा और इंतजार करते हैं। देखूं कौन हिम्मत करता है, तो कम से कम शादी की तस्वीरें तो खिंचवा लें, घर में लगा देंगे अपना हक जताने के लिए। ठीक है। यह 20 करोड़ का कस्टमाइज्ड ब्राइडल जोड़ा मैडम पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। कब हम इसे ऑफिशियल घोषित करेंगे? अरे थोड़ा और रुको, चलो पहले फोटो खिंचवा लें। ठीक है। मिस्टर अर्जुन, आप निश्चिंत रहें, कल तक शादी की तस्वीरें आपके घर पहुंच जाएंगी। अच्छा, आज खिंचवाई गई तस्वीरें मुझे प्राइवेट भेज दो। जी। जो चीज तैयार करने को कहा था तैयार है। चिंता मत करिए बॉस, कल आपकी मुराद पूरी होगी। सीईओ साहब तो बड़े नाटकबाज हैं। इस साल सबका काम पूरा हुआ, बहुत अच्छा। नए साल में हम विदेशी बाजारों पर और जोर देंगे। यह पिछले कुछ सालों का विदेशी बाजारों का रिपोर्ट कार्ड है। उस पर वह श्रीमती अर्जुन है ना? लेकिन मैडम जी, बहुत जानी पहचानी लग रही हैं, जैसे कहीं देखा है। प्रिया, क्या मुझे धुंधला दिख रहा है? तुम कैसे सीईओ की शादी की तस्वीर में हो? हाँ, मैं वहाँ कैसे हूँ? शायद सिर्फ चेहरा मिलता है। शर्माइए मत दोस्तों, असिस्टेंट रोहन काम में गलती हो गई है, जल्दी से बंद करो। जी। अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? यह अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? पता नहीं चलता। आमतौर पर मिस्टर अर्जुन इतने बर्फीले स्वभाव वाले इंसान कभी हंसते भी हैं इतने मीठे अंदाज में। मिस्टर अर्जुन और उनकी पत्नी कितने प्यारे लग रहे हैं। प्रिया, तुम बहाना बनाना बंद करो। ये तुम ही हो, तुम ही मिस्टर अर्जुन की पत्नी हो। बस हो गया। जब बात इतनी आ गई है तो अब मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं प्रिया का पति हूँ। बधाई हो मिस्टर अर्जुन। सीईओ और सीईओ की पत्नी को शुभकामनाएं। 100 साल तक खुश रहें। गलत है, तुमने एक बात गलत कही है। क्या हो रहा है? क्या यह प्रिया मिस्टर अर्जुन की पत्नी नहीं है? यह और क्या है घटिया कहानी। दरअसल प्रिया ही है राठौर परिवार की वास्तविक मालिक। आपको उन्हें बॉस प्रिया कहना चाहिए और मुझे बुलाओ बॉस प्रिया के पति। बधाई हो बॉस प्रिया। बॉस प्रिया और उनके पति को शुभकामनाएं। बुढ़ापे तक साथ रहें। जल्द ही संतान हो। दरअसल तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ मौखिक आश्वासन कैसे काफी हो सकता है? मैं चाहता हूं कि तुम पाओ असली सुरक्षा। आगे से तुम हो हजारों करोड़ की संपत्ति वाली मालकिन, मैं तुम्हारा छोटा कर्मचारी हूं, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती। तो यह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है।